हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम हमारा क्लास 10th के साइंस का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, तो ये पूरा चैप्टर आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो एसिड और बेस होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है? एसिड जो होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं, मतलब कि ये खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो बेस है, बेसिस कैसे होते हैं? ये बिटर टेस्ट के होते हैं। दोनों में फ़र्क पता चला ना आपको? जो एसिड है वो खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं, और जो बेस हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, वो कड़वे होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें हम टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते और ना ही कभी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हार्मफुल होती हैं। तो हम इन्हें कैसे चेक करते हैं? हम इंडिकेटर्स का यूज़ करके, बाय द यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स, हम ये पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। अब जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? जैसे लिटमस, जो लिटमस पेपर होते हैं। तो ये जो लिटमस टेस्ट करते हैं हम, तो लिटमस जो होता है ना, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो वो क्या है? एसिड है। और अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो वो क्या है? बेस है, ठीक है। तो जो एसिड है, बेस है, ये हम ऑब्वियस ही बात है कि टेस्ट करके नहीं चेक करेंगे, तो और हमें चेक करना भी नहीं चाहिए। तो हम इन्हें चेक करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस। बहुत सारे होते हैं बट एक लिटमस भी है उनमें से एक। तो जो लिटमस है उसमें जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है, तब वो क्या होता है? एसिड होता है। जब रेड लिटमस ब्लू हो तब वो बेस है, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना? अब सेकंड, और कौन कौन सा है हमारा इंडिकेटर? टर्मरिक। अब जो टर्मरिक है ये भी क्या एक इंडिकेटर है। जब टर्मरिक बेस के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो इसका कलर कौन सा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। तो जब भी अगर टर्मरिक रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो इसका मतलब ये है कि जिसके साथ वो रिएक्ट हुआ है, जिसके साथ वो कांटेक्ट में आया, वो क्या है? एक बेस है, ठीक है। अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? जैसे मिथाइल ऑरेंज। तो ये जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये रेड कलर का हो जाता है जब ये एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और कौन कौन से इंडिकेटर है? एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स थे जो हमने अभी पढ़े, टर्मरिक, और पीछे हमने पढ़ा लिटमस, और फिर हमने सिंथेटिक इंडिकेटर देखा कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। और कौन कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स हो। जो कौन से हो? स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स हो। अब कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी जब स्मेल चेंज होती है, तो जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं, जैसे एसिड या बेस में, तो वो कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब जैसे मान लो अनियन है या क्लोव ऑयल है, तो ये जब कांटेक्ट में आते हैं एसिड या बेस के साथ, तो वो क्या करते हैं? अपनी स्मेल चेंज करते हैं। तो वो कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जो बेस में है, बेस में जो स्मेल है वो डिसअपेयर हो जाती है, और जो एसिड है उसमें वो स्मेल वापस से आ जाती है। तो बेस में क्या होता है? स्मेल डिसअपेयर, और एसिड में क्या होता है? स्मेल वापस से आ जाती है, ठीक है। अब अगर सिर्फ मान लो कि हमें सिर्फ एक रेड लिटमस दिया, सिर्फ बोला है कि रेड लिटमस है, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बेस है या एसिड है? क्योंकि हमने तो पीछे पढ़ा था कि अगर
ब्लू से रेड होगा तो एसिड होगा, अगर रेड से ब्लू होगा तो बेस होगा। तो अगर सिर्फ रेड ही दिया हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है या कौन सा। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो रेड था वो बेस में ब्लू कलर का होता है। अब जब ब्लू लिटमस हम जब यूज करेंगे तो जो रेड ब्लू कलर का हुआ, तो जो हम ब्लू लिटमस है जब हम उसे यूज करेंगे तो एसिड में वो रेड कलर का हो जाएगा। और जब हम उसे डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे, जब हम उसे डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पता चला कि अगर हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस गिवन हो तो क्या करेंगे, रेड का हमें पता है जब बेस में रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है, हमें पता ना ब्लू कलर देता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो अब वो जो ब्लू लिटमस है हम उसे लेंगे और वो जो ब्लू है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रेड कलर का होगा। तो जब उसे डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मेटल और एसिड के बीच का रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। अब जब एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जब रिएक्ट किए तो उन्होंने एक सॉल्ट बनाया और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज की। ठीक है, तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अब अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो ये कुछ स्पेशल केस है बेस वाला, बट फिर भी इसे हम कवर करेंगे कि अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है। तो अगर बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो वैसे तो बेसिकली जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, जैसे जिंक। तो जिंक रिएक्ट करता है, तो अब जैसे जिंक रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट किया तो उसने भी क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज की। ठीक है, अब कार्बोनेट्स प्लस एसिड्स रिएक्शन, कार्बोनेट्स और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगा तो ये कैसे होगा। अब जब एक कार्बोनेट और एक एसिड ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये जो टेस्ट है तो इसमें क्या होता है, जो लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर ये मिल्की हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये जब रिएक्ट किया आपस में तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड और H2 वाटर निकला। ठीक है, तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो बेकिंग सोडा की एसिडिटी है वो उसे ट्रीट किया जाता है, उस एसिडिटी को अच्छे से पढ़ा जाता है। यही जो कॉन्सेप्ट है यही उसमें यूज होता है। अब मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, मेटल ऑक्साइड्स ये एज अ बेस काम करते हैं। तो जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, उन्होंने सॉल्ट प्लस वाटर दिया। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड
HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये एक ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब कैसा होगा। ये तो था मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया। अब जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है ना, ये एज अ एसिड वर्क करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये जो रिएक्ट किए तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ और ये क्या है, मिल्की है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि जो एसिड और बेसिस हैं ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में भी कितनी चीज़ों में यूज़ होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। अब सभी एसिड जो है वो सेम बिहेव क्यों करते हैं? Why all acid बिहेव सेम? तो जितने भी बेस हैं या बेसिस का बिहेवियर सिमिलर होता है या फिर एसिड्स का बिहेवियर सिमिलर होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इनमें क्या कॉमन होता है? पहले देखते हैं कि एसिड्स में, सब एसिड्स में क्या क्या कॉमन होता है। तो पहले तो हमने क्या देखा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन गैस होना ही एसिड की प्रॉपर्टी होती है? तो ऐसा नहीं है। तो अभी हम इसे एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट, इसमें एक अगर हम बैटरी ले, एक बल्ब ले और एक सॉल्यूशन ले, तो जो HCl सॉल्यूशन होगा ना उसमें बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। जो H2SO4 सॉल्यूशन होगा ना उसमें भी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। बट अगर यही हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लें या फिर अल्कोहल लें तो इन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ हाइड्रोजन का होना इनफ नहीं है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि वो आयंस बनाते हैं। तो जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो फॉर्म आयंस, क्योंकि वो आयंस बनाते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब जो एसिड है जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये H+ आयंस देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है तो ये H पॉजिटिव आयंस जो है ना, ये एसिड H पॉजिटिव आयंस देते हैं। अब H2SO4 ये भी H पॉजिटिव आयन दे रहा है और SO4 2 नेगेटिव, ये वाला 2 उधर है तो 2 नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, यही जो है ये है एसिड्स की रियल आइडेंटिटी, ठीक है। यही है एसिड्स की रियल आइडेंटिटी। अब बेस क्या है? जो बेस है ना, बेस वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयंस देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव का और ये OH नेगेटिव। या एक और एग्जांपल देखें तो पोटेशियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है बेस क्या दे रहा है हमें? OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। तो जो बेसिस है वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो तब उन्हें क्या बोलते हैं? एल्कलीस, ठीक है। अब कई जो बेसिस हैं वो एल्कली होते हैं। सभी के सभी बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ठीक है। अब why water is important in these reactions? अब जैसे मान लो ड्राई HCl है, जो ड्राई HCl गैस है वो एसिडिक की तरह बिहेव नहीं करता। अब वो क्यों नहीं करता? जो ड्राई HCl है, अगर हम ड्राई HCl में
ड्राई लिटमस पेपर डालेंगे, वो भी ड्राई है, वो भी ड्राई है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट जब हम HCl के सोल्यूशन में वेट लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूड होता है कि एसिड्स जो हैं तभी एसिडिक बिहेव करते हैं, बिहेव एसिडिक ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जहाँ पानी होगा वहीं एसिड्स जो हैं वो एसिडिक रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, सिर्फ वो तभी क्यों रिएक्ट करते हैं, तो उसका रीजन ये है क्योंकि H पॉजिटिव आयंस डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाटर के साथ जब मिलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, इस वजह से वो कभी भी क्या करते हैं, एसिड्स वाटर में प्रेजेंट होने पे ही रिएक्शन देते हैं, कभी भी सिंगुलरली नहीं रिएक्शन देते। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन, अगर हम इसे थोड़ा और डीपर वे से समझे तो जो एक्चुअल रिएक्शन जो होती है आयंस के बीच में होती है, तो डिल्यूशन और हीट, ये क्या है, डिल्यूशन एंड हीट। अब जो एसिड या बेस है वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है, मतलब एसिड या बेस जो भी है वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उससे क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है। तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। अब एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, हमें कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। सबसे मेन चीज होती है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। हमेशा पानी में एसिड डालना चाहिए, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी को एसिड में डालेंगे तो वो स्प्लैश होगा तो बर्न्स वगैरह भी आ सकते हैं। अब डिल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। मतलब डिल्यूशन में क्या है, जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो कि अगर हम सोचें कि कौन सा एसिड ज़्यादा डेंजरस है, HCl या फिर एसिटिक एसिड, तो दोनों जो है तो दोनों ही एसिड्स, बट क्या दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आज हम इसे पढ़ेंगे कि ये जो तो अगर हम एक चीज सोचें तो HCl और एसिटिक एसिड है, तो ये दोनों एसिड ही, बट इन दोनों एसिड में से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे थ्रू पीएच स्केल, कि क्या दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है या कोई एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या एक कम स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम थ्रू पीएच स्केल पढ़ेंगे। अब सभी एसिड्स जो होते हैं, ऑल एसिड्स आर नॉट सेम, सभी एसिड जो होते हैं वो सेम नहीं होते। कई एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई एसिड वीक होते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब एसिड्स के ऊपर, और OH नेगेटिव आयंस के ऊपर, मतलब बेसिस के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कि कितने आयंस है H पॉजिटिव और कितने OH नेगेटिव आयंस है। अब जो पीएच स्केल है अगर हम उसे समझे तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मतलब ये जो डिफरेंट कलर्स हमें शो होते हैं ना पीएच स्केल पे, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे हम समझे तो जो पीएच स्केल वैसे होता है वो पीएच स्केल 0 to 14 होता है।
pH 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। pH लेस देन 7 एसिडिक होता है एंड pH ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अगर pH 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक है, pH 7 से कम होगा तो एसिडिक है, और अगर pH बिल्कुल 7 होगा तो वो न्यूट्रल है। अब जितने ज़्यादा हमारे पास H पॉजिटिव आयंस होंगे उतना लो pH होगा, और जितने ज़्यादा हमारे पास OH नेगेटिव आयंस होंगे उतना ज़्यादा हाई pH होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो pH ऐसे ही होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 to 14 तक जब जा रहे हैं हम, तो हमने क्या था देखा 0 to 14 जब जा रहे हैं तो यहाँ तक जा रहे हैं, अप टू 100 ऐसे लिख लेंगे। तो जब यहाँ से गए तो लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये जो उसने बोला था कि अगर H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो तो क्या होता है, pH कम होता है। अब जब H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है तो यहाँ पे pH कम होता जाएगा। तो एक जो स्टार्टिंग में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ तक जाते जाते ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे उतना ज़्यादा हाई pH है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस है, इसके पास उससे कम, इसके पास उससे कम, ऐसे करते 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 जो 7 वाला है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक वाले कौन से हैं। अब जैसे HCl है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है। अब जो सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब अगर डिफरेंट स्ट्रेंथ है तो उसके बेसिस पे भी ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है। और अगर हम इसे हमारी रियल लाइफ के साथ जोड़ के भी देखें तो pH इन ह्यूमन बॉडी में pH कितना होता है, तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी का pH होता है वो होता है नियरली 7 to 7.8। तो ये थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है तो ये डेंजरस हो सकता है, बट हमारी बॉडी का जो pH है वो इतना होता है। अब नेक्स्ट एसिड रेन, जब एसिड रेन होती है तब उस टाइम पे कितना pH होता है, तो जो रेन वाटर है उसका pH लेस देन 5.6, तो वो क्या होती है फिर, एसिड रेन, ठीक है। तो इसका अगर एसिड रेन होगी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर एसिड रेन होगी तो उससे क्या होगा, एक तो प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे, रिवर्स का जो pH है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो एक्वेटिक लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगी। अब सॉइल का pH कितना है और प्लांट्स का कैसे है, तो हर प्लांट को एक स्पेसिफिक pH चाहिए होता है। तो अगर pH गलत होगा तो जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करता, तो हर प्लांट का अलग अलग जो pH है वो होता है। तो इसमें ईच प्लांट हैज डिफरेंट pH, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं pH इन डाइजेशन। डाइजेशन में pH कैसे है, अब हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है डाइजेशन के लिए। बट अगर हमारे अंदर अगर कभी ज़्यादा एसिड हो जाए तो उससे क्या हो जाती है, हमें एसिडिटी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं एसिडिटी के लिए, एंटासिड। उसी से फिर हम अपनी एसिडिटी ठीक करते हैं ना। तो जो हमारी बॉडी उसके अंदर कौन सा एसिड था, HCl, जो स्टमक के अंदर ये एसिड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टूथ डिके, अगर हमारे दांत खराब है तो जो माउथ का pH होता है, माउथ का pH कितना होता है, लेस देन
5.5। तो जो टूथ जो हमारा दांत है उसका जो टूथ इनेमल है वो डैमेज होने लगता है अगर पीएच थोड़ा सा भी इधर उधर होगा। तो इसका कॉज क्या है? जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो टूथ डिके के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट कि हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया ना हो। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, जैसे बी स्टिंग, जब हमें मधुमक्खी काटती है या मधुमक्खी का डंक जो है वो लगता है, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? एसिड इंजेक्ट हो जाता है। जो मधुमक्खी है वो एसिड इंजेक्ट कर देती है। तो उसके रिलीफ के लिए क्या करते हैं हम? बेकिंग सोडा या कुछ क्रीम्स वगैरह लगाते हैं ना, जो बेस हो, सो दैट वो क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जो बेस है न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हम रिलीफ क्रीम्स जो लगाते हैं उनमें बेस होता है। अब नेक्स्ट अगर देखें हम, तो हमने एसिड और एसिड बेस तो पढ़ लिए। अब व्हाट अबाउट सॉल्ट? अब हमने सॉल्ट पढ़ना। तो जो सॉल्ट है वो बेसिकली एक्चुअली होता क्या है? तो ये सिर्फ जो खाने वाला नमक है, क्या आप उसी को सॉल्ट बोलते हैं? तो नहीं। आज हम देखेंगे कि सॉल्ट की फैमिली क्या है, सॉल्ट के टाइप्स क्या है और इसके रियल लाइफ यूसेस क्या है। अब जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं ना, तब सॉल्ट बनता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तब सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, वाटर रिलीज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो NaCl सॉल्ट बना और वाटर रिलीज हो। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो जो सॉल्ट है उनकी भी जो फैमिलीज है, ग्रुप्ड है। तो जो सेम पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस वाले सॉल्ट होते हैं ना, वो एक फैमिली में आते हैं। मतलब फैमिली ऑफ आयंस कैसे, और फैमिली ऑफ सॉल्ट कैसे है? जो भी सेम आयन वाले सॉल्ट हैं वो एक फैमिली होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, सेम आयन वाले सॉल्ट एक फैमिली होते हैं। अब जैसे NaCl है, ये Na2SO4 है, तो ये क्या है? ये सोडियम फैमिली से है। और अगर हम और देखें एग्जांपल NaCl और KCl, तो ये क्या? क्लोराइड फैमिली से है। ठीक है। अब अगर हम कोई फैमिली आइडेंटिफाई कर रहे हैं सॉल्ट की, तो उसके लिए हमें सेम आयन उसका ढूंढना पड़ेगा। अब पीएच लेवल क्या होता है सॉल्ट का? अब सॉल्ट जो होते हैं ये न्यूट्रल नहीं होते, ये न्यूट्रल नहीं होते। तो सॉल्ट का अगर टाइप देखें, अगर तो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, क्योंकि सॉल्ट कैसे बनता था? एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करेगा तो एसिडिक होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एसिड वीक होगा तो ऑब्वियसली बात है बेसिक बनेगा। अगर एसिड वीक है तो बेसिक बन रहा है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl क्या है? ये न्यूट्रल है। NH4Cl क्या है? ये एसिडिक है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहे हैं। Na2CO3 ये बेसिक है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है आपस में। अब जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो जो नमक हम खाते हैं वो कौन सा होता है? NaCl। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और जो ये सॉल्ट है ये रॉ इंडस्ट्रीज, जो रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज है ना, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। अब केमिकल्स कौन कौन से होते हैं कॉमन सॉल्ट से, मतलब जो आते हैं? तो एक ही सॉल्ट है और वो इतने सारे केमिकल्स बना के देता है ना। जैसे
फर्स्ट वो कौन सा क्रिएट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये जो प्रोसेस है जिससे ये केमिकल बनता है वो क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज हुआ, क्लोरीन गैस यूज हुई और हाइड्रोजन गैस यूज हुई। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे आता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज फिर कहाँ कहाँ पे आता है, सोप एंड पेपर फॉर्मेशन में, जो डीग्रीजिंग मेटल्स होते हैं उन पे यूज होता है, और ब्लीच बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, ये सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल है जो इससे बना, सॉल्ट से। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaClO2। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक तो कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। सेकंड, जब हमें वाटर प्योरीफाई करना हो तो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। ये एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड जो हमें मिलता है सॉल्ट से, वो क्या मिलता है, बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका यूज कहाँ पे होता है बेकिंग सोडा का, केक्स को फ्लफी करने के लिए, क्योंकि इसमें CO2 गैस है, तो केक्स को फ्लफी करने के लिए यूज होता है इसका। एज अ एंटासिड भी यूज होता है ये, और एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा जो है ये फोर्थ है केमिकल जो सॉल्ट से मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या है, 10H2O। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वॉशिंग सोडा का, ये एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज होता है। ये जो हार्ड वाटर होता है ना उसे सॉफ्ट करता है, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और इसे ज्यादातर ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर कुछ सॉल्ट अगर ड्राई लगते हैं बट एक्चुअली उनमें क्या होता है, उनमें वाटर होता है, मतलब कुछ सॉल्ट सिर्फ देखने में ड्राई लगते हैं बट एक्चुअली दे हैव वाटर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर सल्फेट है, तो ये जो कॉपर सल्फेट है ना CuSO4 5H2O जो ब्लू कलर का है, तो ये जब हम इसे हीट करते हैं ना तो ये वाइट कलर का बन जाता है, इसका जो वाटर होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो जब हम इसमें पानी डाल दें तो इसमें ब्लू कलर जो है वो वापस आ जाता है। तो जो फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल है सॉल्ट के अंदर उसे क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें हम, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। अब इसके यूसेस कहाँ कहाँ पे है, अगर कोई ब्रोकन बोन है तो उसके प्लास्टर के लिए भी यही यूज होता है, टॉयज फॉर्मेशन या डेकोरेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। और जो हम घरों में अपने जो डाउन सीलिंग कराते हैं, जो फॉल सीलिंग कराते हैं,
ये उसमें भी यूज़ होता है पीओपी। आपने सुना भी होगा कि पीओपी करवाई है हमने घर में, तो फॉल सीलिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये कैसे होता है, जब हम वाटर ऐड करते हैं ना, तो वाटर ऐड करने पे जो पीओपी है वो एक हार्ड जिप्सम की तरह बन जाती है। तो इस वजह से इसे हम इजीली यूज़ कर पाते हैं टॉयज़ में या डेकोरेशन वगैरह में, तो इसे हम इजीली यूज़ कर पाते हैं। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये पूरा चैप्टर हमने आज कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।